जहाँ तक हो सके मस्जिद में ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। और बदरजा मजबूरी अगर कोई है और प्रशासन हमारे साथ सहयोग करता है तो उसमें उनका सहयोग करें, प्रशासन हमारा सहयोग करे। यदि हुकूमत अगर उस पर हम पे कोई पाबंदी लगा रही है तो जहाँ तक हो सके हम भी शरपसंद बातों से बचकर अपना काम करते रहें। अगर नहीं, हमें अदा करनी चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, हम अंदर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं रोड पे आए। रोड पे आना कोई अच्छी बात नहीं है। हम नमाज़ पढ़ें लेकिन अंदर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोड पे ना आकर। मैं भी इसका कायल हूँ कि कानून व्यवस्था ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने का मकसद जो है वो व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है बल्कि व्यवस्था को सुधारना है। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं मिर्ज़ा गालिब इंस्टीट्यूट के बाहर खड़े एक ऐसे दानिशवर, एक ऐसी शख्सियत से जिनका अपना मुकाम है, और वो बतलाएंगे आज के मौजूदा क्या चल रहा है। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी मोहम्मद मेहरबान। कहाँ से? मैं इकबाल कॉलोनी गरिमा गार्डन पसौंडा गाजियाबाद से हाजिर हुआ हूँ और मैं इस प्रोग्राम में शरीक हुआ हूँ। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका इतना वक्त गुजर चुका है, लगभग आप 60-65 साल के होंगे, 58 साल के। तो साहब, इधर बड़ा ये सुनने को मिल रहा है एक कि दिल्ली में एक विधायक है शकूर बस्ती का, कर्नल सिंह, उन्होंने कहा है कि लोग नमाज जो हैं बाहर ना करें, मस्जिद के सड़कों पे ना करें, और कमिश्नर को एक लेटर दे दिया कि लोग मस्जिदों के बाहर नमाज ना करें, इधर उधर ना करें। तो इस पे क्या कहना है? मतलब कमिश्नर को दिया कि उस पर सख्ती की जाए। हमारी राय है, इंसानी ज़ाती राय कोई कुछ भी दे सकता है, लेकिन हम उसे फॉलो करें ना करें ये हमारे ऊपर है। कमिश्नर साहब भी सरकारी अधिकारी हैं और वो इतने ना समझ नहीं है कि इस बात को हल्के में लेकर उनकी बात को मान लेंगे। सुनना तो उनका काम है, लेकिन अमल करना ना करना उनके इख्तियार में है। हुकूमत भी हमारी इतनी ना समझ नहीं है, वो भी दोनों पहलू पर गौर करके चल रही है। कुछ लोग जो है सरपसंद मिजाज के होते हैं, अपना नाम वाहवाही के लिए, आगे लाने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़, रमज़ान के ख़िलाफ़, नमाज के ख़िलाफ़, किसी के भी ख़िलाफ़ कुछ भी बोल देते हैं सिर्फ होर्डिंग में आने के लिए। मेरा मानना है कि दानिश्वर लोग हर तबके, हर मज़हब में हैं। हम आपको सभी को समझदारी से चलने की ज़रूरत है। मुल्क के हालात सामने हैं, हमें एक दूसरे से मिलकर चलने की ज़रूरत है, न कि छोटी छोटी बातों में फितना अंगेज़ बात कहना, ये इश्तियाल अंगेज़ बयानात देना, भाईचारे का संदेश देना एक दूसरे के लिए हमारी ज़िम्मेदारी है। बस मैं तो यही कहूँगा, रमज़ान मुबारक के मौके पर जैसे मैं इस प्रोग्राम में आज आया था, वहाँ भी मुझे हर मज़हब के लोग मिले हैं और सभी मोहब्बत प्यार से इवाड़ में शरीक हुए हैं। हम लोगों को इवाड़ दिया गया है, बहुत सारे हज़रात को इवाड़ दिया गया है जो तहफ़्फ़ुज़ कुरान और अज़मत कुरान के सिलसिले प्रोग्राम में मौलाना जावेद कासिमी साहब के प्रोग्राम में शरीक हुए थे। वहाँ अंदर आप जाकर देखिए, वहाँ हिंदू भाई भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, पंडित जी भी बैठे हुए हैं, सरदार जी भी बैठे हुए हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। आप यूपी से हैं। हाँ। यूपी का भी एक मामला आया है। यूपी में संभल में और ख़ास तौर से मेरठ में ये कहा गया है कि वहाँ के एसडीएम वंदना मिश्रा ने बोला, और मेरठ में भी ऐसा ही वहाँ के प्रशासन ने कहा है कि सड़कों पे नमाज नहीं होगी। दूसरा, संभल में एसडीएम वंदना मिश्रा ने भी कहा है कि नवरात्रि और ईद और महानवमी चूँकि एक ही उस पे है, इसलिए लोग एहतियात बरतें और सड़कों पे नमाज ना हो। और आपस में ये सहमत हो गई है कि सड़कों पे जो पीस कमेटी की बैठक हुई है कि हम लोग सड़कों पे नमाज नहीं करेंगे, परंपरागत रूप में जो मस्जिद या ईदगाह में होती थी वहीं पे करेंगे। ऐसा वहाँ के प्रशासन का, यूपी के प्रशासन का। हमारा मानना ये है कि पब्लिक को परेशान क्यों करते हो? नमाज़ पढ़ना मुसलमान का काम है। हिंदू भाइयों को उससे कोई दिक्कत हो रही तो हम भी चाहें कि उनको उनके रास्ते में कोई रुकावट न बने और ये इशू न बन जाए हमारे मुसलमानों के और हिंदू भाइयों के बीच में, दरमियान में कोई फासला ना हो जाए। कुछ लोग फासला कराने के चक्कर में, तो हम इन बातों से बचें। जहाँ तक हो सके मस्जिद में, ईदगाह में नमाज़ पढ़ें। और बदरजा मजबूरी अगर कोई है और प्रशासन हमारे साथ सहयोग करता है तो उसमें उनका सहयोग करें, प्रशासन हमारा सहयोग करे। यदि
हुकूमत अगर उस पर हम पे कोई पाबंदी लगा रही है तो जहाँ तक हो सके हम भी शरपसंद बातों से बचकर अपना काम करते रहें। और यही मैसेज, यही प्रोग्राम मैं हिंदू भाइयों को देना चाहूँगा। जब जब उनका कोई त्यौहार आए तो जैसे हम पर लागू है, हम भी मंदिरों का एहतराम करते हैं, वो भी मस्जिदों का एहतराम करते रहें। और कोई मस्जिद को या मंदिर को चोट पहुँचाने की दिली तौर पर या जिस्मानी तौर पर ताकत का इस्तेमाल न दिखाए। हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए हम सबको रमज़ान जो है एक दावत, एक भाईचारा पेश करता है। हम सब जो अफ्तार पार्टी में सभी जगह शरीक होते हैं। तो जैसे या तो फिर कहो कि अफ्तार पार्टी में शरीक और दिखावे के लिए हो रहे हैं, अगर मोहब्बत में हो रहे हैं तो 11 महीने में मोहब्बत से रहने की कोशिश करें। दोनों कौमों के आदमियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा। अब ये मीडिया मेरे पीछे पड़ेगी, मुझे जाना भी है, पर ये नहीं छोड़ देंगे मुझे, इनसे मुझे छुड़वा भी दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीम मोहम्मद मुर्तज़ा कासमी। कहाँ से हैं आप? हम डिस्ट्रिक्ट गाज़ियाबाद पसोंडा से हैं। वहीं अपना मतलब चलाते हैं क्लिनिक, और एक कंपनी है आयुर्वेदा के नाम से, उस कंपनी को चलाते थे, लेकिन अब फ़िलहाल मैं अपना मतलब चला रहा हूँ। ये बताइए, जो सकूर बस्ती के जो विधायक हैं कर्नैल सिंह ने कहा है कि प्रशासन को एक चिट्ठी लिखी है पुलिस कमिश्नर को कि नमाज जो है वो लोग सड़कों पे ना अदा करें, उससे व्यवस्था होती है। और ख़ास तौर से प्रशासन इस पे ध्यान दे कि शांतिपूर्ण पुरसुकून माहौल पे नमाज अदा हो। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, सही बात तो यही है। देखिए, नमाज हमारी जो है बहुत काबिल एहतराम चीज़ है, और नमाज का हमें एहतराम करना चाहिए। रोडों पे अगर वो मना कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट का, प्रशासन का मसला है। अगर नहीं, हमें अदा करनी चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, हम अंदर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं रोड पे आए। रोड पे आना कोई अच्छी बात नहीं है। हम नमाज़ पढ़ें, लेकिन अंदर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रोड पे ना आकर के। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी संभल में ख़ास तौर से और मेरठ में, वहाँ पर भी वहाँ के प्रशासन ने ये कहा है, वहाँ पे योगी के गवर्नमेंट यूपी में, और उन्होंने कहा कि नमाज लोग जो हैं वो सड़कों पे ना अदा करें। हाँ, नहीं, ये सही बात है। लड़कों पर ना करें तो अच्छी बात है जी। ये हमारा एक फ़ायदा है कि हम किसी लड़ाई झगड़े में ना घुसें। उससे अच्छा है कि हम सड़कों पर नमाज़ पढ़ें। कोई हमारे साथ पत्थरबाजी करे तो वो गलत हो जाएगा, तो उसमें फसाद बनेगा, फिर गलती हमारी निकलेगी, ज़्यादती हमारी हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि हम लोग नमाज अंदर ही अदा करें। अच्छा, इसके पहले भी मेरठ में एक बार लगभग 200 लोग अरेस्ट हुए थे, तो एक बार को ऐसे ही हुआ था, तो लोगों ने उसमें काफ़ी हल्का सा तनाव हो गया था। जी, तो आप भी इसमें सहमत हैं कि इससे ज़्यादा बेहतर है कि लोग सड़कों पे नमाज पढ़ें? सड़कों पर नमाज ना पढ़ें, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी उनकी संभल की एसडीएम ने कहा है, वंदना मिश्रा ने, कि आपसी सहमत में तय हो गया है कि लोग छतों पे और ख़ास तौर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ेंगे, और आपस में तय हो गया है। और ख़ास तौर से लाउड स्पीकर और माइक के लिए कहा है, इस पे कोई भी गाइडलाइन नहीं हुई, कोई निर्णय नहीं हुआ, ना ही कोई इस बात को लेके बहस हुई है। और वहाँ के मुस्लिम ने ये ज़रूर डिमांड की कि हमको पानी, बिजली और नाली वगैरह सफाई की व्यवस्था रहे, तो वो शासन ने कर दिया है, प्रशासन ने। तो आपको क्या लग रहा है कि इससे कोई ज़्यादा माहौल वो नहीं होगा? नहीं, कोई मुस्लिम इसका स्वागत करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह स्वागत करेंगे, हम इसका स्वागत करते हैं। तो मतलब इस चीज़ को कोई इशू नहीं बनाएगा कि नमाज जो है अगर सड़क पे पढ़ी जा रही, तो इसको कोई मुस्लिम इशू नहीं बनाएगा? बहुत बढ़िया, इशू नहीं बनाएंगे जी। क्या नाम है आपका? अख्तरुल बास है। अब्दुल बादशाह, कहाँ, क्या अपना परिचय भी दे दीजिएगा ताकि। मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज़ का रहा हूँ। मैं 25 साल से ज़्यादा प्रोफेसर रहा हूँ। इसके अलावा लेक्चरर, रीडर तो रहा ही 11 साल के करीब, और इस वक्त भी प्रोफेसर एमरिटस के तौर पे इस्लामिक स्टडीज़ का जामिया मिल्लिया इस्लामिया में मुझे एज़ाज़ हासिल है। और ये एज़ाज़ वो है जो हिंदुस्तान में किसी को हासिल नहीं है। सब एक वक्त का था कि जावेद हबीब जैसे लोग, तमाम लोग, हमको याद है कि बाबरी मस्जिद कमेटी के अब्दुल बरकार नज़मी, वो आपसे सलाह लेने आते थे इतनी दूर से। और जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी के समय बात हुई थी तो आपसे भी राय ली थी लोगों ने। हर चीज़ में आपकी मतलब एक बड़ी अच्छी राय होती थी। अब क्या आप महसूस कर रहे हैं कि वो माहौल नहीं रह गया? नहीं, माहौल ऐसा बदलता रहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं कौमों की ज़िंदगी में, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। जैसे एक मसला अभी दिल्ली में है, आप चूँकि दिल्ली की राजनीति को, सियासत को भी शुरू से जानते रहे, मगर कभी भी सियासतदान आप पर सफल नहीं हो पाए, ये
मतलब एक बहुत अच्छी बात रही। अभी सकूर बस्ती के एक विधायक हैं कर्नल सिंह, उन्होंने कमिश्नर को एक लेटर लिखा है कि नमाज के वक्त लोग जो हैं और ईद के वक्त ख़ास तौर से मस्जिदों में नमाज करें और मतलब सड़कों पे में ना करें, जिससे कोई कानून व्यवस्था या लोगों को आने जाने की अव्यवस्था ना हो। इसके लिए लेटर उन्होंने कमिश्नर को लिखा है कि वो सुनिश्चित कराएं। आपका इसमें क्या कहना है? नहीं, मैं भी इसका कायल हूँ कि कानून व्यवस्था ख़राब नहीं होनी चाहिए, बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि नमाज पढ़ने का मकसद जो है वो व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है बल्कि व्यवस्था को सुधारना है। तो बुनियादी तौर पे कोई ऐसी चीज़ अगर उन्होंने की है तो अगर उन्होंने नेक नियति से तो की है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने बदनीयती से की है तो उसको खुद वो देखेंगे, खुद उनके लोग उसका जवाब देंगे उन्हें। अच्छा, ये बात और जगह भी आ रही यूपी में, जैसे यूपी में भी संभल पे और मेरठ में वहाँ के प्रशासन ने, चूँकि वहाँ पे योगी सरकार है, तो वहाँ पर ये हुआ कि लोगों ने आपस में तय कर लिया, ख़ास तौर से संभल में वहाँ वंदना मिश्रा एसडीएम थी और मेरठ में कि नमाज वो जो हैं उस पर सड़कों पे नहीं करेंगे और छतों पे नहीं करेंगे। आपसी सहमत से हुई और छतों की बात नहीं हुई है, सड़कों की बात हुई। नहीं, संभल में सड़कों के लिए ये हुआ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी तो उसकी मतलब पहले मुआयना होगा, नहीं तो संभल में मुआयना 10 तरह से करें, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमने पहले कहा कि नमाज जो है वो बुनियादी तौर पे शासन और व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए नहीं है बल्कि बनाने के लिए और बरकरार रखने के लिए है। उसके जितने मुआयने करने कर लेने चाहिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें वो नहीं है। लेकिन ये काम शरारत के तहत नहीं होना चाहिए, मोहब्बत के तहत होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे दिल्ली में नई सरकार आई तो रेखा सरकार आई, तो इस पे क्या भरोसा है आप लोगों को? नहीं, हमें अब एक बात सुनिए, अभी उन्होंने अपना कैरियर, अपना काम शुरू किया है, बजट पहला पेश किया है, हमें उसको देखना चाहिए। बिला वजह किसी के बारे में शुरू से अपशगुन नहीं क्या हमें करना चाहिए बयान, बल्कि हमें मौका उन्हें देना चाहिए पूरी तरह से, ताकि वो अपना काम करें और सबके काम आए। क्योंकि सरकार चुनी हुई जो होती है वो किसी एक की नहीं होती बल्कि सबकी होती है। कर्नल सिंह के बयान को आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि उनका विरोध कर रहे हैं, कि कर्नल सिंह का जो सुझाव है उस पर मतलब एक प्रकार से आप लोगों का कहना है कि कोई ऐसा शांति बनी रहनी चाहिए और नमाज में किसी को दिक्कत भी ना हो और नमाज भी हो, बस यही बुनियादी तौर पे बात है। अच्छा, मेरठ और संभल में, जैसे संभल की बड़ी स्थिति इधर बड़ी वो वैसे संभल, देखिए संभल में दूसरा खेल है। संभल में मस्जिद को लेके एक नई क्या में भाषा बयान की जा रही है, उस भाषा का हम समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर मस्जिद जो है वो मस्जिद है और वो हमेशा मस्जिद रहेगी। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि क्या में शांति एक तरह से भंग हो या किसी तरह का उन्माद पैदा हो।